अस्सलाम वालेकुम। किंगडम वैली इस्लामाबाद का आज 3 साल बाद पहला विज़िट देने जा रहा हूँ। इस विज़िट का बुनियादी मकसद पिछले 3 माह से सोशल मीडिया पे हम जो अफवाहें सुन रहे हैं, किंगडम वैली की मैनेजमेंट की गिरफ्तारी, गुलाम हुसैन शाहिद और उनके भाई के ख़िलाफ़ केसेस, इसके अलावा नैब के केसेस और इसके अलावा हम जो दिन रात ये सुन रहे हैं कि किंगडम वैली इस्लामाबाद के पास ज़मीन नहीं है, इन सारी अफवाहों को हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने किंगडम वैली इस्लामाबाद में अपना प्लॉट ख़रीदा लेकिन आज दिन तक किंगडम वैली को विज़िट नहीं किया। खा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या फिर पाकिस्तान के किसी इस्लामाबाद रावलपिंडी से दूर दराज शहर में रहने वाले हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही किंगडम वैली की ख़बर सुनते हैं। आज मैं आपको किंगडम वैली का मुकम्मल विज़िट करवाता हूँ और आपने ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि क्या आपने किंगडम वैली की इंस्टॉलमेंट रोक कर एक गोल्डन चांस सस्ते प्लाट से हाथ धो दिए या नहीं। साल 2022 के बाद किंगडम वैली का ये मेरा पहला विज़िट है और इस विज़िट में मैं आपको डिटेल दूंगा और किंगडम वैली का तकरीबन 8 किलोमीटर का ऐसा एरिया दिखाऊंगा जिसमें किंगडम वैली ने डेवलप किया लेकिन वो आपकी आंखों से ओझल था। दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितनी लैंड किंगडम वैली ने नई एक्वायर की और ये भी दिखाऊंगा कि किंगडम वैली ने यहाँ स्ट्रक्चर कितना बनाया। जिस मेन बॉलीवुड से हम गुज़र रहे हैं और जो हम साइड पे एक पार्क देख रहे हैं, ये साल 2022 में नहीं थी। साल 2022 के बाद इस ज़मीन को एक्वायर किया गया और मेरे कैमरामैन साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। हम इन गलियों में जाएंगे और देखेंगे कि ये 2 साल पहले हमने जो लास्ट सर्वे किया था, ये घर बन रहे थे, क्या इनके अंदर हमें लाइफ मिल रही है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। सबसे पहले अगर लाइफ मिल रही है, जिस चीज़ को हमने चेक करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सॉरी, ये घर तो बंद है लेकिन आगे ये अंदर मोटरसाइकिल खड़ी है, लेकिन इस घर के मालिक इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम अगले घर में जाएंगे और साथ साथ देखेंगे कि क्या यहाँ पे इस घर के मालिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैर से हैं? क्या नाम है आप? डॉक्टर हमजा जाफर। डॉक्टर साहब क्या करते हैं आप इस एरिया में डॉक्टर, और कैसे रह रहे हैं? हमारे यहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स है और हम उनकी कंसल्टेंसी वगैरह का काम कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म है, जी विद फैमिली रह रहे हैं? जी, फैमिली के साथ है। जरा अपने बच्चे बुला लेंगे, उन्हें भी हम देख लें। बुला लेते हैं, बुला लेते छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? रेख फातिमा। माशाल्लाह, कितनी क्लास में पढ़ती है? प्रेप। आपका क्या नाम है? ओके जी। यहाँ पानी का क्या सोल्यूशन है? पानी आपको मिलता है? जी, पानी हमें मिलता है 24 घंटे। इसके अलावा बेसिक एक नेसेसरीज ऑफ द लाइफ होती हैं। आप यहाँ विद फैमिली रह रहे हैं, बेसिक वो लाइफ है, नेसेसरीज, लाइफ की नेसेसरीज हैं यहाँ पे फैमिली रहने के लिए। जी जी, फैमिली रहने के लिए बेसिक आपको बिजली चाहिए होती है, सीवरेज चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, खासतौर पे जब आप फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम भी है, हमारे पास सीवरेज का भी है, बिजली का भी है और सफाई भी है और फैमिली पार्क भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो अच्छी जगह रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, ये हमारे मेहमान थे। इसके अलावा कुछ घरों में इस वक्त काम लगा हुआ है, उन घरों में भी हम जाएंगे और देखेंगे। आपको लेबर यहाँ पे नजर आ रही है बाकायदा से। ये हम इन लोगों से पूछेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ। अच्छा, ये जनरल फिजिशियन भी हैं, वो कॉर्नर का बता रहे हैं, जो रहते हैं वो डॉक्टर साहब हैं, जनरल फिजिशियन हैं और उन्हें डॉक्टर साहब बेल दे रहे हैं और देखते हैं। ओके ओके जी, आइए जरा, आइए जरा डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। डॉक्टर साहब किधर है? डॉक्टर साहब तो अभी दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे? जी जी, यहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। और आप उनका स्टाफ है? जी जी, उनके स्टाफ। अच्छा अच्छा। हम अपना प्लॉट मिला है हाँ हाँ। और वहाँ पे ना बोर भी शुरू किया हुआ है,
तो अच्छा, वो पीछे जो घर बन रहा है, बोर हो रहा है, वो डॉक्टर साहब का जी अपना जी, है? वो डॉक्टर साहब का प्लॉट था, यहाँ पे पायल था, और वो जो है ना चेयरमैन साहब ने हैंड ओवर करा दिए, हाँ हाँ। और अब इंशाल्लाह घर शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह ये कम से जो है मैंने कनाल वाला नाजरीन में कनाल वाला घर आपको दिखाऊंगा जिसमें बोर हो रहा है, और ये जनरल फिजिशियन है डॉक्टर साहब, यहाँ इन्होंने किंगडम वैली में रिहाइश रखी है, और वहां पे इनका एक कनाल का घर बन रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेन बॉलीवुड पे है और बड़ा टॉप क्लास का घर है, उसी की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जी आइए, अब हम चलते हैं इस घर के अंदर, काम हो रहा है, साथ साथ हम देखते हैं, साथ साथ हम पूछते हैं। ये घर का काम हो रहा है जी। अब ये घर इस वक्त तैयार हो रहा है, बाकी उस साइड के जो घर हैं वो हमने दिखाए हैं। उस साइड के घर अब बाकायदा रेंट आउट हुए हैं, और इसके साथ साथ बाकायदा जो बाकी घरों की जो रेनोवेशन है, जिन लोगों ने खरीदे हैं ये घर, वो उनकी रेनोवेशन करवा रहे हैं और अंदर से अंदर काम करवा रहे हैं, और ये लेबर आपको लगी हुई नजर आ रही है। रास्ते से किंगडम वैली आया करते थे, और ये कौन सा वाली जगह थी, ये कौन से वाले घर थे, आफ्टर और बिफोर भी आपको दिखाता हूँ, बिकॉज इन घरों की पहली शूटिंग मेरे पास मौजूद है। लेकिन आपको याद है ना, हम उस एरिया से अंदर घुसा करते थे, और ये सामने वो फार्म हाउस था जिस पर हम जाया करते थे, और ये ऊंची पहाड़ी थी। ये सारा एरिया जो था ये ऊंची पहाड़ी वाला एरिया था। अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अपना एक कनाल का घर बना रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। उनका बोर हो रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें देखेंगे। यहीं से आपने वीडियो नहीं छोड़ना, आइए हम आगे चलते हैं। किंगडम वैली के हवाले से जितने सोशल मीडिया पर मुकदमात के हवाले से स्कैंडल चलाए जा रहे थे, उनके बारे में तो मैं वेरीफाई कर चुका था, और ऑलरेडी आप लोगों को भी पता है कि जून में हमें ये बताया जा रहा था कि गुलाम हुसैन शायद और उनके भाई को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि वो केस फेक साबित हुआ, फ्रॉड साबित हुआ। उसके बाद नैब केसेस के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें की जा रही थी, लेकिन आज जब मैंने किंगडम वैली को विज़िट किया और 3 सालों के बाद पूरा किंगडम वैली देखा, तो यकीन कीजिए मुझे खुशी हुई, क्योंकि ये तकरीबन 400 फुट से ज़ायद चौड़ी सड़कें, ये बड़े बड़े गोल चौक, इनके इर्द गिर्द कमर्शियल एरियाज़ आबाद होते हुए, और फिर बड़े पैमाने पर किलोमीटर के हिसाब से डेवलपमेंट की हुई, और इसके अलावा पुख्ता गलियाँ, ये सब मेरे लिए एक अजूबा था। क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं किंगडम वैली मुकम्मल नहीं आया था, और जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था उसी हवाले से मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा था अपने चैनल पे, और आज पहली बार मैंने किंगडम वैली को देखा। जब हम पहले गोल चक्कर में पहुँचे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। आइए जानते हैं कि क्या बनाया जा रहा है। कुछ घर मैंने किंगडम वैली में पुराने बने हुए आपको दिखाए थे, लेकिन अब हम जब मेन एरिया में आए हैं, जिस एरिया को डेवलप किया जा रहा है, सबसे पहले आप इस एरिया में मेन बॉलीवुड देखें। ये आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितने 100 फुट चौड़ी मेन बॉलीवुड आ रही है। ये गोल चौक है, गोल चौक के बिल्कुल साथ ये घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है। आइए ये पूछते हैं कि ये घर हैं या शॉप्स हैं, क्या चीजें हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है। ये किंगडम वैली के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। आइए पूछते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों में सीनियर कौन है? सीनियर ऊपर खड़ा है। ऊपर खड़ा हुआ है? जी जी, अच्छा, सिर्फ इतनी बात पूछनी है कि ये दुकानें हैं या घर हैं? ये दुकान है। ये दुकानें हैं। ये कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है। ये जो आपका गोल चौक है उसके बिल्कुल साथ ये कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है, और ये फ्यूचर में शायद, अभी फिल वक्त तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस होंगे, और फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये क्या बनेगा। इसके अलावा आपको इस एरिया का थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये सामने जितना एरिया है, जिस एरिया के अंदर ये दरख्त लगे हुए हैं, ये मैंने फार्म हाउस में दूसरी वीडियो में आपको दिखाए थे, ये सारे के सारे दरख्त जो हैं ये किंगडम वैली के हैं, और दूर तक ताहद्दे निगाह जो आपके झंडे नजर आ रहे हैं, और एंड तक वो जो ग्रीन एरिया नजर आ रहा है पहाड़ी, उस वक्त उस जगह तक ये सारा किंगडम वैली का एरिया है। आइए हम आगे विजिट करेंगे। अभी तक
गालबन 2 किलोमीटर का एरिया हम तय कर चुके हैं और आगे भी आपने इसी हिसाब से अंदाजा लगाना है और फिर आपने ये फैसला करना है कि हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं और किंगडम वैली कितने किलोमीटर डेवलप हो चुकी है। आइए चलते हैं आगे। किंगडम वैली में नया जो 5 मरले का बकब्जा प्लाट है उसका रेट 35 लाख रुपया रखा गया था और जिस वक्त पहली मरतबा मैंने सोशल मीडिया पे ये रेट सुना था तो मुझे ये बड़ा एक मजाक लग रहा था कि 35 लाख रुपए का प्लॉट यहाँ पे कौन ख़रीदेगा। लेकिन जब मैंने किंगडम वैली के अंदर स्ट्रक्चर बनता हुआ देखा, डेवलपमेंट होती हुई देखी, किंगडम वैली की लैंड देखी और किंगडम वैली में ज़िंदगी आबाद होती हुई देखी तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। और थोड़ा सा अरसा आएगा कि जिन लोगों ने 9,75,000, 8 लाख और 5,75,000 और 12,50,000 और 13,60,000 कास्ट ऑफ लैंड पे प्लॉट लिया था, ये लोग पछताएंगे। और इस हवाले से आपको पता है कि मैंने 9,75,000 रुपये का कोटा सेल किया था और मैंने डेवलपमेंट चार्जेस में भी ठीक ठाक जो किंगडम वैली के ऑनर हैं गुलाम हुसैन शाहिद, उनसे मैंने छूट ली है। आप अगर डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और याद रखें 9,75,000 रुपये आपको डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे, हम आपको छूट लेके देंगे इसमें। आइए वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ जिस एरिया को हम विज़िट कर रहे हैं। अब हम आगे जा रहे हैं। आगे अभी तकरीबन आप ये सोचें कि किंगडम वैली का 20% एरिया हमने विज़िट किया है। ये जो रोड बिल्कुल सीधी आगे जा रही है ये गेट नंबर 3 की तरफ जा रही है। गेट नंबर 3 की तरफ भी हम आपको विज़िट करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेफ़्ट मुड़ेंगे और कुछ एरिया हम आपको लेफ़्ट दिखाएंगे। याद रखिए गेट नंबर 3 भी बन चुका हुआ है और ये हम कोशिश करेंगे कि आज शूटिंग हो। अगर आज शूटिंग ना हो सकी तो लैंड इतनी ज़्यादा है कि तकरीबन 2 से 3 मरतबा शूटिंग होगी और अब की बार जो विज़िट है वो 2 से 3 मरतबा शूट किया जाएगा तो तब कंप्लीट होगा। ये जो रोड आपको जाती हुई नज़र आ रही है कच्ची रोड, दरमियान ज़मीनों के हम जा रहे हैं। ये दोनों तरफ आगे आपको पता चलेगा कि ज़मीनों में काम लगा हुआ है और ये किंगडम वैली ने लैंड सब की सब एक्वायर कर लिया है। ना सिर्फ एक्वायर कर लिया है बल्कि इसका LOP भी जमा करवा दिया है। सो यहाँ पे डेवलपमेंट लगी हुई है और हम इस वक्त ये देखें इस साइड पे जहाँ गाड़ी हमारी मुड़ेगी दोनों साइड पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड पे ज़मीनों को ना सिर्फ एक्वायर किया गया है बल्कि ये एक मेन बॉलीवुड बन रही है और दोनों साइड पे गलियां बनाई जा रही हैं। ये सफ़र तकरीबन हम 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक का करेंगे इन ज़मीनों से और इसके फिर आगे हम जाएंगे। ये मशीनरी आप देख रहे हैं इस वक्त जगह जगह पे लगी हुई है और ये बड़े पैमाने पे दोनों साइड पे किंगडम वैली की लैंड है और दोनों साइड पे आप देख रहे हैं कि इस लैंड को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ आपके घर बनाए जा रहे हैं। ये किंगडम वैली की इब्तदाई हिस्सा है। अभी आपने 85% लैंड को बाकी आपने देखना है। अब जो ही हम इन ज़मीनों से गुजरेंगे तो आगे आपको एक और डेवलप एरिया नज़र आएगा, यानी कि जंगल में मंगल आपको नज़र आएगा। उस एरिया में हम थोड़ी देर स्टे करेंगे और उस एरिया की भी हम डिटेल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वहाँ तक अगर पहुँचेंगे, किंगडम वैली के झंडे आपको दोनों तरफ लगे हुए नज़र आ रहे हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये रोड इसी तरह मुसलसल तकरीबन 2 किलोमीटर आप इस रोड पे चलते हैं तो उसके बाद आप एक डेवलप एरिया पे पहुंचेंगे और ये जो डेवलप एरिया है यहाँ किंगडम वैली का हेल्प डेस्क तो जो ही हम गेट से अंदर होते हैं तो आता है और यहाँ हेड ऑफिस बनाया जा रहा है और इसे कस्टमर सेल सर्विस भी कहते हैं। ये दोनों तरफ जितनी लैंड आपको ताहद निगाह नज़र आ रही है ये सब की सब किंगडम वैली की लैंड है और ये किंगडम वैली का हम आपको ग्रैंड विज़िट दे रहे हैं 3 सालों के बाद और आप ये साथ साथ देखते जाइए। दोनों तरफ डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है, दूर दूर तक मशीनरी लगी हुई है और ये मशीनरी आपको नज़र आ रही है। हमारा ज़ाती ख्याल ये था कि जो कैश फ्लो नहीं होगा इस वक्त किंगडम वैली के पास और किंगडम वैली ने डेवलपमेंट का काम रोका हुआ था, लेकिन हम हैरान हो गए ये जानने के बाद कि किंगडम वैली में काम लगा हुआ है। आप ख़ुद जानते हैं कि 15 अगस्त के बाद 14-15 अगस्त से लेके
आज 21 अगस्त है, आज तक रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशें, जगह जगह पानी खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि हम ये किंगडम वैली के कच्चे एरिया में चल रहे हैं, डेवलप एरिया भी हम देख के आए, हमें कहीं पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आया। और ये फ्रेश काम बिल्कुल हुआ है, खुश्क मट्टी नीचे से निकली हुई है, आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले के पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में, अगले स्टेप पे, कि जहाँ से मैं ऊंची जगह खड़ा हूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किंगडम वैली ने कितना एरिया एक्वायर किया है। लेकिन याद रखिए, जो डेवलप एरिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अभी इससे तकरीबन आधा किलोमीटर आगे है। यहाँ सिर्फ ऊंची जगह देख के मैं आया हूँ और इस ऊंची जगह पे खड़े होके आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा और नीचे मैं किंगडम वैली का सारा एरिया आपको दिखाऊंगा। तो आइए ज़रा ये गोल घूमते हैं इस चबूतरे के इर्द गिर्द, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऊंची जगह पे खड़े होके कि कितने किलोमीटर किंगडम वैली हमने विज़िट किया और कितने किलोमीटर पे हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, रोड नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें हम एक ऊंची जगह पे आए, खड़े होके आपसे बात करते हैं। जी, जूम करके मैं आपको वो घर दिखा रहा था, कितने दूर वो घर रह गए हैं। अब इसके साथ साथ ये मेन बॉलीवुड आ रही है जिस पे हम आए हैं, और ये मेन बॉलीवुड सीधी आगे जा रही है और बिल्कुल सामने 3 वाइट पोल जो हैं उन्हें जूम करके बिल्कुल दिखाएं। इस एरिया से भी ये मेन बॉलीवुड बहुत पीछे जाएगी, बहुत पीछे जाएगी। ये सारा सराउंडिंग एरिया किंगडम वैली का है और इस सारे एरिया में इतना हैवी डेवलपमेंट का काम लगा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि किंगडम वैली के पास जगह नहीं है। अभी मैं जो किंगडम वैली में का जिस जगह पे काम लगा हुआ है, 1/4 हिस्से को भी मैंने अभी विजिट नहीं किया। अभी आज हम तकरीबन राउंड अबाउट 2 बजे यहाँ पे पहुंचे थे। 2 बजे से लेके अभी 5:30 बज चुके हैं, हम मुकम्मल शूटिंग कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि हमारा कल का दिन मजीद लगेगा इस सर्वे को मुकम्मल तैयार करने के लिए, और उसके बाद हम किंगडम वैली की लैंड को कंप्लीट कर सकेंगे। डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको वो एरिया अब दिखाने जाऊंगा जिस एरिया के अंदर बाकायदा से गलियां बनी हुई हैं और जो हाइटेड एरिया है, और जिस एरिया के अंदर मुख्तलिफ लोगों को ये पोजेशन मिल रहे हैं 975 वाले, उस एरिया में भी मैं आपको लेके जाता हूं। आप लोग अगर डेवलपमेंट चार्जेस यकमुश्त जमा करवा के कंसेशन लेना चाहते हैं तो जरूर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मुझसे बात करें, और बात करने के बाद आप अपने डेवलपमेंट अगर मुतमईन होते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस जरूर जमा करवाएं। जिन लोगों ने किस्तें रोकी हुई हैं और वो ये कहते हैं कि किंगडम वैली के पास मतलब जमीन मौजूद नहीं है, तो उनके लिए मैं बताऊं कि इस एरिया में ये और इस एरिया में, कैमरामैन अगर मेरा जूम कर सके तो वो जिस पहाड़ी के ऊपर आपको नजर आ रहा है, बाकायदा से एक पोल नजर आ रहा है इस पहाड़ी तक, और इधर हम जाएं तो इस एरिया में जो आबादी है उस आबादी तक टोटल ये किंगडम वैली की लैंड आप देख रहे हैं। ये सिर्फ पुतराल का गांव है और इस ये नजर आता है, ये सिर्फ पुतराल का गांव है, और इसके बैक साइड फिर किंगडम वैली ने बाकायदा से जमीन एक्वायर की हुई है। इतने बड़े पैमाने पे जो किंगडम वैली ने जमीनें एक्वायर की हैं और इतने बड़े पैमाने पे जो देख रहे हैं कि डेवलपमेंट जारी है। अब आप लोग जो कमेंट में नीचे स्पेशली मैसेज करते हैं कि किंगडम वैली एक फ्रॉड कर गया है, बुनियादी तौर पे जिन लोगों ने किस्तें नहीं दी उन्होंने किंगडम वैली के साथ फ्रॉड किया और अपनी जो 10, 20, 30 हजार रुपए की फाइल थी वो खरीदी, उसके बाद सिंगल इंस्टॉलमेंट नहीं दी। जो लोग 10,000 रुपया किस्त नहीं दे सकते, माजरत के साथ वो नीचे लिखते हैं किंगडम वैली ने फ्रॉड किया। पहले आप अपनी फाइल उठा के लेके आएं, और आपको अगर इस वक्त कहीं पे 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है तो आप अगर वो 15-16 लाख रुपए का प्लॉट 0 पॉइंट में लेना चाहते हैं, ब्लू एरिया में लेना चाहते हैं, या फिर
वो प्लॉट आप रावलपिंडी सदर में लेना चाहते हैं या लाहौर डिफेंस के अंदर या लाहौर DHA के अंदर लेना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं उन लोगों के साथ मुखातिब हूं कि जिन्होंने अभी तक घर नहीं बनाया, 9-9.5 रुपए वो निकाल सकते हैं। तो इस वक्त मार्केट में बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं जो माइनस पे हैं, 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख के अंदर आप खरीद सकते हैं और उनकी किस्तों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके लिए ये बड़ा गोल्डन चांस है। अगर आप फाइल खरीदना चाहते हैं किंगडम वैली की इस वक्त भी 975 वाली, तो आप हमसे रब्ता करें। वो फाइलें हम मार्केट से उठा के आपको खरीद कर अपने पुराने क्लाइंट से जो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उन क्लाइंट से हम वो फाइलें खरीद के हम आपको जरूर देंगे। हम आपको इस सारे एरिया का विजिट करवा रहे हैं। याद रखिए, अभी तक खत्म नहीं हुआ। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं किंगडम वैली के अंदर मजीद क्या है, कौन से एरिया में जा रहे हैं, वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आइए चलते हैं। ये सामने आप करतबा सिटी देख रहे हो। करतबा सिटी के दरमियान में आप एक पतली सी रोड देख रहे हैं, जूम करके आपको दिखाया है। यहाँ से आगे ये सारा किंगडम वैली का एरिया मौजूद है। ये जो जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, ये किंगडम वैली का एरिया है। किंगडम वैली इस वक्त कई हज़ार कनाल पे मुहित है और डेवलपमेंट का काम जो है इस सारे के सारे रकबे पे लगा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जिस किंगडम वैली को मैंने बेचा था उसके पास इतनी ज़मीन नहीं थी। 2020 के आखिर में जब हमने किंगडम वैली को बेचना शुरू किया था तो उनके पास सिर्फ 100-150 कनाल ज़मीन थी। ये मैं बारहा कह चुका। और आज जिस किंगडम वैली को हम विज़िट कर रहे हैं तो ये किंगडम वैली तकरीबन हज़ारों कनाल पे मुहित है। और आज कम से कम मैं ये एक चीज़ देख के मुतमईन होके जा रहा हूँ कि मेरे अगर तमाम के तमाम क्लाइंट्स भी यहाँ पे कास्ट ऑफ लैंड जमा करवाते हैं और डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाते हैं तो उन सब लोगों को भी यहाँ प्लॉट मिल सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ कई हज़ार प्लॉट बनते हैं और इस एरिया में अगर हम देखें तो तकरीबन जितनी किंगडम वैली ने फाइल्स बेची हैं उतनी अगर लोग उनमें किस्तें जमा करवाते हैं तो वो सब की सब फाइल्स को प्लॉट मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि हम ये देखते हैं कि किंगडम वैली ने जितनी फाइल्स बेची हैं उसमें 15 से 20% लोग किस्तें जमा करवा रहे हैं। बाकी लोगों ने या तो अपनी किस्तें रोक दी हैं या सिरे से नहीं जमा करवाई और सिर्फ़ सोशल मीडिया पे बैठ के वो वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे भी बहुत सारे कमेंट होंगे। मैंने गुलाम हुसैन शाहिद साहब का एक इंटरव्यू लगाया था इससे पहले, वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, लेकिन उनके प्लॉट का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बहरहाल हम एक और डेवलप एरिया के नज़दीक पहुँच चुके हैं। हम उस डेवलप एरिया को देखेंगे और ये तकरीबन हज़ारों कनाल का विज़िट मैंने जो आपको करवाया है, ये विज़िट आपको ईफल टावर के पास हम पहुँचे हैं। तो कितना सफ़र करके हम ईफल टावर के पास पहुँचे हैं ये भी आप देखें। तो ये जो आपको हमने विज़िट करवाया है, ये विज़िट अभी 25% लैंड का करवाया है। 75% लैंड का अभी तक विज़िट शायद हम अगले 2 दिनों में मुकम्मल कर सकें। और इस वक्त एक डेवलप एरिया की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे और चेयरमैन किंगडम वैली जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे और फिर वहाँ उनके साथ खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे और वहाँ से आगे इंशाल्लाह हम निकलेंगे। तो ये किंगडम वैली का जहाँ कस्टमर सेंटर बिल्कुल सामने आपको नज़र आया है वाइट सा, उसके बिल्कुल सामने एक फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस में थोड़ी देर हम स्टे करेंगे। आइए स्टे करते हैं। जी दोस्तों, तकरीबन मैंने 4 घंटे मुसलसल ड्राइव किया, काम किया, एक एक करके शूटिंग की, मुख्तलिफ वीडियोस शूट करनी थी, बीच में वो की, बाकी सारी चीज़ें की और हम लोग आज आपको इतना ही किंगडम वैली दिखा सकें। अगले 2 दिन मज़ीद हम शूटिंग करेंगे तो इस सर्वे को हम मुकम्मल करेंगे। सिर्फ आपको एक बात कहता हूँ कि ये जितना एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ ये उस वक्त नहीं था और जितना एरिया आपको मैंने विज़िट करवाया ये उस वक्त नहीं था जब मैं फ़ाइल बेच रहा था। अब आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। इस वक्त किंगडम वैली डेवलपमेंट चार्जेस लेके पोजीशन दे रही है। आप अगर लम सम डेवलपमेंट चार्जेस और जो डेवलपमेंट चार्जेस बाकायदा किंगडम वैली ने अनाउंस किए हैं उनमें कंसेशन लेना चाहते हैं तो
मेरी स्क्रीन पे दिया गया जो नंबर है इस पे मुझे कॉल कर लें। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक खुदा हाफिज़।